Hello student, again welcome to the chemistry zone. Pragna madam, लेक्चर नंबर 5 हियर. इसके पहले के लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखा था क्या? तो साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड प्रीफिक्सेस, some common used in some common prefixes used with base units जो है. और वो पोएम भी एक बार मैं आपको लर्न करवा दूँ. एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो अट्टो योटो सेप्टो. तो वो चीज़ हम पढ़ चुके थे. अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5. तो लेक्चर नंबर 5 आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सम ऑफ द एसआई यूनिट और उसके सारे डेफिनेशंस और वो सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको जो चैप्टर 1 में दी गई है वो अभी हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले आपकी बुक में है मास. तो मास का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. अमाउंट of matter present in a substance is called mass. तो what is the SI unit of mass? आ गया ना? तो it is किलोग्राम और सिमोल क्या हो जाएगा इसका? केजी. तो मास का डेफिनेशन अमाउंट ऑफ मैटर. ऐसा यूनिट क्या है इसके लिए? किलोग्राम. अब किलोग्राम का डेफिनेशन क्या होगा? तो किलोग्राम उसका डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जैसे आप किलोग्राम का सिलेंडर देखते होंगे वो सब्जी वाले के पास या कहीं पे भी आप जा रहे हो कोई शॉप में कुछ लेने के लिए, तो आपको जब वो वे करके देता है तो उसके पास एक आयरन का सिलेंडर होता है जिसको 1 kg वेट का या 500 kg वेट का या कितने भी वेट उसके पास वेट्स होते हैं. तो वो किस मेटल से बने हुए हैं? तो मार्केट में जो है वो तो आयरन के ही है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड किलोग्राम का सिलेंडर है वो CGPM थ्रू बना है और वो अपनी जो यूनियन है CGPM, तो वहाँ पे उसको स्टोर किया गया है वैक्यूम में. और प्लेटिनम इरिडियम PTIR ही क्यों सिलेक्ट किया है? तो ये वाली जो दो मेटल है उसका कोरोजन नहीं होता है और उस पर टेम्परेचर का या कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. तो जब से उसको स्टैंडर्डाइज करके बना के रखा गया है तब से उसके वेट में और कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आया है. तो सालों साल यही किलोग्राम इसी मेजरमेंट से हम यूज़ कर सके इसकी वजह से उसको रखा गया है और बाकी के सब जो मार्केट में अवेलेबल है वो उसके रेफरेंस में बनाए जाते हैं. तो किलोग्राम का भी डेफिनेशन है कि द मास ऑफ सिलेंडर prepared from platinum iridium alloy. The mass of cylinder डायरेक्ट लिख दो ना. The mass of cylinder prepared from platinum iridium alloy kept in International Bureau of Weights and Measures. International Bureau, International of weight and measures. तो IBWM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. तो वहाँ पे स्टोर किया गया है उसको किलोग्राम. फिर से डेफिनेशन, द मास ऑफ सिलेंडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लेटिनम इरिडियम kept in International Bureau of Weight and Measures is called 1 kilogram. वही IBWM वही CGPM. तो
तो द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। लैब में अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको कहीं वेट लेना है, 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, या कोई भी सब्सटेंस आपको 2 ग्राम 3 ग्राम मिलीग्राम इतने छोटे छोटे अमाउंट में लेने होते हैं। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, तो एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। फिर फ्रैक्शन में लेने हैं, ग्राम मिलीग्राम, जैसे छोटे यूनिट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है किलोग्राम। तो छोटे यूनिट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम मास के लिए, तो छोटे यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन में ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। लेबोरेटरी में इसको भी कैसे बैलेंस किया जाता है, तो एक जब आप लैब में आओगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब हम आपको दिखाएंगे कि एनालिटिकल बैलेंस क्या चीज़ है, तो वो लैब में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम। मास आ गया ना, मास का डेफिनेशन और उसका यूनिट किलोग्राम और उसके छोटे यूनिट मिलीग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, वो सब। नेक्स्ट अपना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है और यूनिट उसका डिराइव्ड मिलेगा आपको। तो वॉल्यूम क्या डेफिनेशन उसका, तो स्पेस, ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों हम मीटर यूनिट में उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो तीनों का यूनिट लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मीटर में आएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ये सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको आते भी होंगे तो भी टेक्स्ट बुक में है तो मुझे कवर करने पड़ेंगे, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें। तो वॉल्यूम डिराइव्ड यूनिट वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो उसका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। लेकिन आपको पता है ना कि हम जब आपकी मम्मी बोलती है कि जा बेटा मिल्क लेके आ, या कुछ भी हम मार्केट में जाते हैं लिक्विड चीज़ लेने, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि 500 मीटर क्यूब हमको चाहिए, या 5 मीटर क्यूब चाहिए, या 10 मीटर क्यूब चाहिए। तो भले इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हो, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस हम कभी मीटर क्यूब यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा यूनिट नहीं है। फिर भी जनरल प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं। वो यूनिट कौन सा, वो आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो है वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो लीटर हम यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट नहीं है, फिर भी वॉल्यूम के लिए हम कौन सा यूनिट जनरल इन प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, लीटर। वॉल्यूम की बात करें ना, तो थोड़ी बहुत एक चीज़ याद रखना कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसीलिए कि हमको ये बहुत सारे सम्स आने वाले हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं और उसमें गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये आप याद रखो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। फिर बहुत बार आपको आएगा, देखिए अभी वॉल्यूम का यूनिट आपने सीख लिया कि मीटर क्यूब है, तो उसका छोटा यूनिट बट ऑब्वियस वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर वैसा भी बोलते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर से निकलेगा वर्ड सीसी। तो कभी आप बोले होंगे कि भाई मेरी बाइक का इंजन तो 100 सीसी का है, तो इंजन का जो कैपेसिटी है वो सीसी में हम बोलते हैं। तो सीसी मतलब क्या, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सीसी। तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर को और ml में क्या डिफरेंस है, तो वो दोनों सेम लेना है। अगर कहीं पे 1000 ml, तो दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसा लिख सकते हो। हेलो एवरीवन, ध्यान से देखना, भूलना मत। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें 1 ml ही बोलना है. 10 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 10 ml. 20 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 20 ml. तो 500 cc वॉल्यूम दैट इज 500 ml वॉल्यूम. अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कैसे लिख दिया देखो, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 होगा ना अगेन. तो 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है. अब 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. वो यूनिट सिस्टम पढ़ा था आपने, एक्सापेटा, टेरा, गीगा, मेगा, डेसीमीटर. देखो यहाँ मज़ा आएगा, हम सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. 10 सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे सेंटी सेंटी सेंटी, सेंटी मीन्स 10⁻². तो 10 मीटर, जहाँ सेंटी था मैंने क्या लिख दिया 10⁻². ये 10⁻² इज स्टैंड फॉर सेंटी. ओके, तो टोटल मीटर कौन सा होगा 10 इंटू 10⁻², मतलब यहाँ पे पावर 1 कंसिडर करें तो 10⁻1 मीटर हो गया. अब मुझे किस में जाना है, डेसीमीटर में. तो इस यूनिट में आप डेसी को देखो, डेसी मीन्स 10⁻1. डेसी मीन्स व्हाट, तो 10⁻1. तो ये 10⁻1 ही तो है, तो उसको डेसी बोल दो. तो एक डेसीमीटर हो गया. तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1 डेसीमीटर. मैंने बोला था ना जिसमें जाना है उससे डिवाइड कर दो. तो 10⁻1 मीटर, मुझे डेसी में जाना है तो 10⁻1, ये कट हो गया तो 1 डेसीमीटर हो गया ना. तो ये इसीलिए वो प्रीफिक्स यूज़ करने की, मुझे कन्वर्जन्स आना चाहिए सब. तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कैसे डिवाइड कर लिया, 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया. अब 10 सेंटीमीटर इज़ नथिंग बट 1 डेसीमीटर. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 और डेसीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो इट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. तो ये याद रखना, भूलना मत. यस, चलो नेक्स्ट. मास सिखा दिया मैंने, वॉल्यूम सिखाया. वॉल्यूम आप लैब में कैसे मेजर करोगे पता है ना, आपको बोले जाएंगे ना वर्ड्स कि आप 10 ml HCl लेके आओ, 20 ml आपको इसमें बेस डालना है, 30 ml ऑक्जेलिक एसिड के साथ आपको टाइट्रेशन करना है. तो आपको 5 ml 10 ml 20 ml एसिड बेस सब लैब में खुद से लेना है. तो वो 20-30 ml मेजर किससे करोगे, तो लेबोरेटरी में हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ब्यूरेट पिपेट, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ कि अगर आप ध्यान से टेक्स्ट बुक में देखो तो ये पहले वाला जो है वो ब्यूरेट है. आप प्रैक्टिकल करोगे ना जब 11th में, तो ब्यूरेट पिपेट से ही प्रैक्टिकल करना होता है और पहला प्रैक्टिकल ही ब्यूरेट पिपेट आएगा. सो मैं यहाँ पे आपको ब्यूरेट पिपेट नहीं दिखा पा रही हूँ, लैब में देखेंगे हम. और ये मेजरिंग सिलेंडर, ये सिलेंडर जैसे दूध वाला आपके पास आता होगा घर पे, तो नहीं वो लेके आता है और उसमें दूध डाल के आपको देता है, तो वो सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर. तो ये मेजरिंग सिलेंडर्स ऐसे आते हैं. मेजरिंग फ्लास्क है ये वाला सॉरी, मेजरिंग फ्लास्क, ये है मेजरिंग सिलेंडर. ये वाला पिपेट है जो बीकर में डाल के सक करना होता है, और ये ब्यूरेट है. तो लैब में हमको
वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये सब डिवाइस यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेंसिटी। इधर ही डाल देते हैं। कौन सी सिटी? डेंसिटी। डेंसिटी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वो फंडामेंटल आपको पता है ना, 7 ही हमारे पास एसआई में है, और वो 7 को यूज़ करके जो यूनिट हम बनाते हैं वो डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे मैंने यूनिट मल्टीप्लाई किया, ये फंडामेंटल था, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वो डिराइव्ड यूनिट हो गया। वैसे ही डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी आपको हर एक सम्स में बहुत बार आएंगे। डेंसिटी वाला टर्म बहुत 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 बार आने वाला है। डेंसिटी के बहुत सारे सम्स होंगे। हमको जल्दी 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 ये टॉपिक कवर करके मूल कंसेप्ट में जाना है, ताकि कैलकुलेशन करने का मज़ा आ जाए। बहुत सारे सम्स करने हैं हमको आगे, पर ये छोटे छोटे टॉपिक पहले ख़त्म कर लेना तो वो टेंशन ना रहे। तो डेंसिटी भूलना मत, फिर भी याद रखना ये डेंसिटी मतलब क्या, तो मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या? मास बाय वॉल्यूम। इसके पहले मैंने आपको मास पढ़ाया था, तो मास का यूनिट केजी था। वॉल्यूम पढ़ाया था तो मीटर क्यूब था। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होने वाला है? तो केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। और छोटा यूनिट यूज़ करना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डेंसिटी वाला बात भी ख़त्म। चलो नेक्स्ट, डेंसिटी के बाद हमको सीखना है टेम्परेचर। ये मस्त टॉपिक है। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जनरली इसके लिए हमारे पास देयर इज़ अ 2 स्केल फॉर टेम्परेचर। इससे सम्स आएंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, फर्स्ट एग्ज़ाम में, या फिर नीट में भी आ सकते हैं। वैसा कुछ नहीं, पर ये कन्वर्जन हमको आना ही चाहिए, केमिस्ट्री का बेस है ये। तो 2 स्केल कौन से हैं? तो 1 इज सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा स्केल है इसका फ़ारेनहीट। तो भाई दूसरा स्केल कौन सा है इसका? फ़ारेनहीट, वो भी डिग्री फ़ारेनहीट। तो टेम्परेचर के देयर आर 2 स्केल फॉर टेम्परेचर। 1 इज डिग्री सेल्सियस और अदर 1 इज डिग्री फ़ारेनहीट। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट्स करना है। बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स मैं आपको होमवर्क शीट में देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला सिखा रही हूँ कि डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 मीन्स हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। इसको मुझे फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? डिग्री सेल्सियस से मुझे डिग्री फ़ारेनहीट में कैसे जाना है वो सीखते हैं आज। तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो 5 इंटू 2 10, 18 प्लस 32 50 डिग्री फ़ारेनहीट। आया समझ में? तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कैसे जाएंगे वो क्लियर ना? रुको, वेट फॉर 2 मिनट। ओके।
20 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 20 + 32 36 + 32 68 डिग्री फ़ारेनहीट। 9/5 × 100 डिग्री सेल्सियस + 32 212 डिग्री फ़ारेनहीट। 9/5 × 0 + 32, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो अब कर लोगे ना। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। अब मुझे डिग्री सेल्सियस से चलो -40 डिग्री सेल्सियस इज़ डैश डिग्री फ़ारेनहीट। तो 9/5 -40 + 32 72 + 32, तो आंसर अगेन -40 डिग्री। तो दैट्स अ अमेजिंग रिजल्ट। अगेन भूलना मत कभी भी। 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट। तो -40 पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट दोनों स्केल सेम हो जाएंगे। तो फ़ारेनहीट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों स्केल कौन सी टेम्परेचर पे सेम होंगे? -40 पे। फॉर्मूला एक बार फिर से लर्न कर लो आप कि 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। नाउ टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट कौन सा है? ये दोनों एसआई यूनिट नहीं है। तो व्हाट इज़ एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर? तो टेम्परेचर के लिए हमारा एसआई यूनिट है केल्विन। तो एसआई यूनिट कौन सा है? केल्विन। केल्विन का सिंबल के हमने पढ़ा था वो एसआई के टेबल में। तो केल्विन में कैसे जाना है? तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस जो भी होते हैं उसमें हमको ऐड करने होते हैं 273.15, बट इन जनरल प्रैक्टिस वो 0.15 हम निकाल देते हैं। बार बार कहाँ 0.15 को लिखते रहने का। तो ये कैसे आया कि भाई केल्विन में डिग्री सेल्सियस में 273.15 ही हमें क्यों ऐड करना है? तो वो क्यों ऐड करना है उसका आंसर हमको 11th के एक चैप्टर में मिलेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में। पूरा थियरी है आपके पास 4 मार्क्स का। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि केल्विन में जाना है तो डिग्री सेल्सियस + 273.15, इट मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन। तो नथिंग बट 100 + 273.15, 100 + 273.15, तो इट इज़ 373.15 केल्विन। कुछ नहीं करना है आपको, प्लस 273.15 करना है। अब अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 500 केल्विन इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहीट, तो अब आपको केल्विन से कहाँ पे जाना है? फ़ारेनहीट में जाना है। तो केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहीट में नहीं आ सकते हो, तो केल्विन से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? सेल्सियस में जाना पड़ेगा। और सेल्सियस में जाने के बाद कहाँ पे आओगे आप? फ़ारेनहीट में। अभी 500 केल्विन से मुझे सेल्सियस में कैसे जाने का? तो अभी तो पढ़ा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस + 273। तो व्हाट इज़ डिग्री सेल्सियस हियर? तो 500 - 273, तो 500 - 273 कितना आएगा? तो 227 डिग्री सेल्सियस मुझे मिलेगा। अब मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहीट में जाना है, तो डिग्री फ़ारेनहीट इज़ 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 प्लस इंटू 227 प्लस 32, तो 227 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, तो मेरा आंसर आ जाएगा 440.6 डिग्री फ़ारेनहीट। सेम क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछा है कि भाई 212 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू डैश केल्विन, तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट से केल्विन में कैसे जाओगे? तो फ़ारेनहीट से केल्विन में नहीं जाते हम, फ़ारेनहीट से पहले सेल्सियस में जाना पड़ेगा और सेल्सियस के बाद हम केल्विन में जाएंगे। तो फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कैसे जाएंगे? तो अगेन डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है। अब फ़ारेनहीट आपको दिए हैं 212 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 माइनस 32, तो 70 आया। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 70 इंटू 5/9, तो कितना आएगा? सॉरी, ये तो 180 है। ज़ीरो और हाँ 8 + 3 11 और 1 180, तो 180 इंटू 5/9, तो 92, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 9/5 डिग्री सेल्सियस से 212, मतलब कि पहले डिग्री फ़ारेनहीट से आपको सेल्सियस में आना पड़े 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाओगे? तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इट इज़ 373 केल्विन। तो ये एक टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेंथ। तो टेम्परेचर ओवर, नाउ लेंथ इज हियर। तो लेंथ बेसिक यूनिट है, वो फंडामेंटल है, ये डिराइव्ड नहीं है। इसका ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर है, और लेंथ का डेफिनेशन, तो द मीटर was defined in 1983 by CGPM। ये सब बातें मैंने शायद पहले लेक्चर में बोल दी है। कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट्स एट मेजर्स CGPM, और CGPM ने मीटर का डेफिनेशन दिया है, वो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, फिर भी लिख देते हैं कि द डिस्टेंस में पूरा कैसे आया डेफिनेशन, मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया था कि द डिस्टेंस traveled by light, the distance traveled by light in vacuum in time interval of vacuum in time interval of 1/299,792,458 सेकेंड। कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, एंड दिस इज कॉल्ड 1 मीटर। तो 1 मीटर का डेफिनेशन अगेन, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। Dear students, question arise in your mind now that why platinum iridium is chosen। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एंड इट्स मास और लैंड डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।